मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शज़ैम गॉड्स का मुकाबला करने के लिए आता है और वो हरक्यूलिस को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है, जिसके बाद सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और वो हरक्यूलिस को मार देता है, जिसके बदले में बाकी गॉड्स सुपरमैन पर हमला करते हैं और उनका मुकाबला शज़ैम कर रहा होता है और वो एरिस के विंग्स तोड़कर उसे नीचे गिराता है और यकदम उस पर एक बिजली आकर गिरती है और वो बिल्ली में बदलकर नीचे गिरने लगता है। अब जब वो नीचे आकर गिरता है तो उसके सामने ज़ूस खड़ा होता है, तो बिली उसे देखकर कहता है कि शज़ैम, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फिर कहता है शज़ैम, लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पूछता है कि ये क्या हो रहा है? तो ज़ूस कहता है कि मैं ऑल फादर हूं और तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो मेरी दी हुई हैं और तुम उन पावर्स को मेरे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो उसे गिरेबान से पकड़कर उठाता है और सुपरमैन को कहता है कि तुम हॉल ऑफ जस्टिस को खाली करके अपनी बादशाहत को ख़त्म करो, नहीं तो मैं तुम सबको मारना शुरू कर दूंगा और सबसे पहले इस बच्चे को मारूंगा। तो पीछे से हार्ली ज़ूस की तरफ भागती है और कहती है कि छोड़ो बिली को, वरना मैं तुम्हें ज़ूस से डूस बना दूंगी। और वो बिजली के सिर्फ एक ही झटके से हार्ली का काम तमाम कर देता है। बैटगर्ल कहती है ये तो मर्डर था। तो कैटवुमन कहती है कि हमें कुछ करना होगा। तो बैटमैन अपने दांत पीसते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हमें कुछ करना होगा, लेकिन वो गुस्से में था क्योंकि वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। और ज़ूस फिर सुपरमैन से उसका जवाब पूछता है। तो वंडर वुमन पास आती है ज़ूस के और कहती है कि फादर, इस सब मामले को ख़त्म करने का कोई और रास्ता नहीं है? तो ज़ूस गुस्से से बोलता है कि साइलेंस डॉटर, जाओ और जाकर अमेज़न की आर्मी के साथ खड़ी हो जाओ। ये ना हो कि मैं आज तुम्हें भी मार दूं और मुझे एक ही दिन में अपने 2 बच्चों की लाशों को दफन करना पड़े। तो वंडर वुमन चुप करके जाकर अमेज़न की आर्मी के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, जहां बैटमैन पहले ही से मौजूद खड़ा होता है। तो सुपरमैन ज़ूस को गुस्से में देखकर कहता है कि शायद इसे पता है कि हरक्यूलिस मर चुका है। तो वो अपने साथियों को मुखातिब करके कहता है कि मैं आज तुम लोगों से जो कहने जा रहा हूँ, मुझे पता है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो कहता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें ये जगह छोड़कर अपने अपने रास्ते पर जाना होगा। तो रॉबिन बोलता है इसका क्या मतलब, तुम उसे जीतने दे रहे हो? तो साइबोर्ग उसे कहता है कि तुम्हें भी हार्ली की तरह जलकर भस्म होना है। और सुपरमैन भी उसे कहता है कि ये सिर्फ एक कठिन वक्त है। तो वो कहता है कि मुझे तो हार लग रही है ये। तो वो कहता है कि हार नहीं है, बल्कि ये तो उसके करीब भी नहीं है, ये बस हमारी ज़िंदगियों में थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है। अब तुम लोग अपने अपने घरों और अपने शहरों में चले जाओ और जब तक बुलाया ना जाए बाहर ना आओ। तो सब अलग-अलग अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और हॉल ऑफ जस्टिस को खाली कर देते हैं। दूसरी तरफ सिनेस्ट्रो, जिसको सुपरमैन ने पंच मारा था और वो जाकर एक रोड पर गिरा था और उसके आसपास लोग खड़े थे और उसे देख रहे थे कि ये इंसान तो नहीं लगता है ये भी कोई एलियन है सुपरमैन की तरह। ये जिंदा भी है या नहीं? तो एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो सब गाड़ियों को उठाकर फेंकता है और वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ न्यूज़ पर सुपरमैन और बाकी साथियों के हॉल ऑफ जस्टिस को खाली करने की खबरें चल रही थीं और साथ में हर्मिस का पैगाम चल रहा था, जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड है। वो कहता है कि सुपरमैन का राज खत्म हो चुका है और अब तुम लोग सब आज़ाद हो सुपरमैन की गुलामी से, और अब ज़ूस ने सब कुछ संभाल लिया है और दुनिया के बाकी सारे मज़हब यानी रिलीजन्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ ज़ूस ही एक आखिरी और सच्चा मज़हब रह गया है। और ये सब न्यूज़ लेक्स टीवी पर सुन रहा था। तो पीछे से उसे कोई बुलाता है और कहता है कि मुझे उससे मिलना है। तो लेक्स कहता है कि आओ मेरे साथ। और लेक्स उस बंदे को लेकर सुपरमैन के पास आता है और कहता है कि सुपरमैन,
तुमसे कोई मिलने आया है। और उसके पीछे एरिस खड़ा होता है और कहता है, सुपरमैन मुझे तुमसे बात करनी है। तो सुपरमैन उसे देखकर फौरन उस पर चढ़ दौड़ता है और उसे नीचे गिराकर उससे पूछता है कि कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने मैसेज भी भिजवाया था सबको कि मदद के लिए आओ, लेकिन तुम नहीं आए। तो वो कहता है कि लेकिन मैं अब तो आ गया हूँ ना। और लेक्स भी कहता है कि सुपरमैन वो मदद के लिए आया है। तो सुपरमैन उसे छोड़ देता है और पूछता है कि बताओ मुझे ग्रीक गॉड्स को किस तरह हराया जाए। तो एरिस कहता है कि उनको हराने के लिए तुम्हें गॉड्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ज़ूस के बाकी गॉड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, स्पेशली उसके अपने भाइयों पोसाइडन और हिडियस के साथ। और हिडियस पर तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन पोसाइडन जो कि 7 समुद्रों का बादशाह है, उसे तुम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद थोड़ी सी एरिस की ओरिजिनल स्टोरी है कि वो गॉड ऑफ वॉर कैसे बना। अब एरिस एक मौत के पुल पर खड़ा है जहाँ पर आसपास आग लगी हुई है और वो कहता है कि मैं एरिस हूँ और मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ। मैं सिर्फ जंग ही चाहता हूँ। जंग का जुनून मेरे रगों में बसा हुआ है और इतने साल की जंगें करवाने के बाद मैंने एक ही नतीजा निकाला है कि जंग करवाने के लिए बेसिक 4 पिलर्स हैं। पहला सियासत, दूसरा गरम खून, तीसरा गैर यकीनियत और चौथा लालच। सियासत वो अहम हिस्सा है जंग का जो इंसान आज तक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। और अगर आपका खून गर्म है तो आप हर वक्त जंग को आखिरी हल ही मानेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है कि आपके सामने वाला जंग की तैयारी कर रहा है या नहीं, तो तब भी आप हमेशा जंग की तैयारी में लगे रहते हैं। और सबसे अहम लालच। अगर आपके अंदर लालच है, थोड़ा और हासिल करने की चाह है, तो भी आप जंग के लिए तैयार रहते हैं। और जंग करवाए बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन शुरू में मैं ऐसा नहीं था। और कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर ओल्ड गॉड्स जंग हार रहे थे और उन्होंने न्यू गॉड्स को मदद के लिए मैसेज भेजा था। और एक बंदा भागा भागा ज़ूस के पास आता है और कहता है कि वक्त आ गया है जिसका इंतज़ार था हमें। ओल्ड गॉड्स ने हमारी मदद मांगी है। और वो बंदा कोई और नहीं, एरिस होता है। लेकिन ज़ूस ओल्ड गॉड्स की मदद करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि ये उनकी जंग नहीं है। और हेरा कहती है कि ज़ूस, लगता है हमारे बेटे को जंग का बहुत शौक है। तो एरिस कहता है कि इसका मतलब हम अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और जंग के लिए ना जाएं। और वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि आप नहीं जाएंगे जंग के लिए तो मैं खुद जाऊंगा। लेकिन आज मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया कि आपके पास पावर्स तो हैं, लेकिन आप बुज़दिल हैं। तो ज़ूस ये सुनकर गुस्से में आता है और उठता है और कहता है कि तुम्हें जंग चाहिए, तो ये लो मैं तुम्हें जंग देता हूँ। और आज से ये तुम्हारा जंग का लालच ही तुम्हारी निशानी बन जाएगा। आज के बाद से तुम गॉड ऑफ वॉर कहलाओगे। और वो वक्त है और आज का वक्त है। एरिस सिवाय जंग के और कुछ नहीं फैला रहा। वो कहता है कि फादर, मैं वही हूँ जो आपने मुझे बनाया था। अब मैंने इंसानों और एलियंस को आपके खिलाफ कर दिया है। देखते हैं कि अब आप मेरी इस चाल से किस तरह बच पाते हैं। दूसरी तरफ थेमेस्केरा में अमेज़न की आर्मी का कैंप लगा हुआ है, जिसमें एक कैंप में बैटमैन मौजूद है, जिसमें वंडर वुमन गुस्से में आती है और कहती है कि ब्रूस, तुम जीतने के लिए इतना गिर सकते हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी माँ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों की मदद करने की बजाय उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। तो वो कहता है कि क्लार्क ने लाइन को क्रॉस किया था, इसलिए मुझे उसके खिलाफ होना पड़ा। तो वो कहती है कि तुम हमारी मदद भी कर सकते थे दुनिया को बेहतर बनाने में, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से क्या कुछ हो गया है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब चाहता था? तो वो कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे आगे किया सुपरमैन के, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं सुपरमैन को हरा सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो बस यही चाहता था कि वो सरेंडर कर दे। कि तभी ज़मीन हिलती है और बैटमैन और वंडर वुमन कैंप से बाहर की तरफ भागते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है। जब वो बाहर पहुंचते हैं
तो उनके सामने पानी की एक बहुत बड़ी लहर पूरे शहर को नेस्तो नाबूद करने के लिए खड़ी होती है और अंदर से सारे अपने अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ी लहर के सामने पाते हैं। तो बैटमैन कहता है कि डायना, ये मुझे लग रहा है सिर्फ या तुम्हें भी लग रहा है कि वेव रुक गई है, क्योंकि जितनी देर से ये हवा में है इसको तो नीचे आ जाना चाहिए था अब तक। तो वो कहती है कि लगता है ये किसी के हुक्म का इंतज़ार कर रही है। और वेव की दूसरी तरफ से पोसाइडन अपने पानी के घोड़ों पर बैठा हुआ सामने आता है। तो बैटमैन उसे देखकर कहता है कि अगर इसने ये वेव को छोड़ दिया तो लाखों लोगों की जानें चली जाएंगी। तो वंडर वुमन उससे बात करने के लिए उड़ती है और उसे कहती है कि अपने तेज दिमाग से सोचो उतनी देर कुछ, मैं जाकर पोसाइडन से बात करती हूँ। वंडर वुमन जाकर कहती है कि ए ताकतवर पोसाइडन, 7 समुद्रों के बादशाह, इस सब का क्या मतलब है? क्यों आप मेरे लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं? तो वो कहता है कि भतीजी, मेरी दुश्मनी तुमसे या तुम्हारे लोगों से नहीं, मेरी दुश्मनी तुम्हारे गॉड से है और तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए इसमें। तो आवाज़ आती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ज़ूस के हुक्म को चैलेंज करने की। और वो आवाज़ हर्मिस की होती है जो हवा में एरिस के हाथ में होता है। तो पोसाइडन कहता है कि ज़ूस को कहो कि इंसानों को अपने मामलात खुद देखने दें, उनको अपने फैसले खुद लेने दें, ज़ूस का साथ छोड़ देने का मुतालबा करता हूँ। तो हर्मिस कहता है कि तुम चाहे 7 समुद्रों के बादशाह होगे, लेकिन तुम ज़ूस के सामने कुछ भी नहीं हो। तो वो कहता है ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। और तभी हर्मिस और एरिस पर हीट वेव से कोई हमला करता है और वो नीचे खड़े सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि ये हीट वेव किसका है। और पानी से सुपरमैन निकलता है और पोसाइडन कहता है कि मैं सुपरमैन के साथ खड़ा हूँ। और वंडर वुमन उसे पोसाइडन के साथ खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ एक कैंप के अंदर बैटमैन ने दोबारा एक्वामैन को ऑनलाइन लिया है और कहता है कि यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। तो एक्वामैन कहता है कि मुझे पता है, लेकिन ये जंग मेरी नहीं है और अगर समुंदर से ऊपर कुछ भी हो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो बैटमैन कहता है कि अगर वो ज़मीन के बाद समुंदर में आ गए तो तुम क्या करोगे? लेकिन एक्वामैन कहता है कि मुझे माफ़ करना और वो कॉल बंद कर देता है। और पानी के अंदर एक्वामैन के पीछे मीरा खड़ी होती है और कहती है कि बैटमैन था? तो वो कहता है हाँ, और वो उसकी तरफ एक दुखी अंदाज में देखती है जैसे वो उससे किसी चीज़ का मुतालबा कर रही हो। दूसरी तरफ वंडर वुमन और सुपरमैन बहस कर रहे हैं, तुम इस अटैक में इसका साथ कैसे दे सकते हो? तो वो कहता है कि ये अटैक नहीं है, ये सिर्फ एक डरावा है। अगर गॉड्स को थेमस्कीरा के लोगों की इतनी फिक्र होगी तो वो अमेज़न की आर्मी को खुद ही पीछे हट जाने का कह देंगे। तो वो पूछती है अगर वो ना माने तो वो कहता है कि इसका मतलब यही है कि अमेज़न के लोगों को अपनी आर्मी को खुद पीछे करना होगा। तो वो गुस्से से कहती है कि तुम लाखों लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो, और उसके मुंह पर एक पंच मारती है कि तभी पोसाइडन के तीर आकर लगता है और उसका पानी पर से कंट्रोल छूट जाता है और सारी पानी की लहर शहर पर गिरने लगती है। तो अटलांटिस सबको पीछे करके कहता है कि सब मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन अचानक वेव हवा में ही रुक जाती है और उस वेव को रोकने वाली कोई और नहीं, मीरा थी, जो कि एक्वामैन को भी कन्विंस करके पोसाइडन से जंग करने के लिए ले आई थी। और वो खुद पानी को हवा में रोके हुए खड़ी थी। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 का एंड हो जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।